गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 6 समास। आज हम आपको समाज के विषय में डिस्कस करके बताएंगे कि समास क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं समास। पहले ये देखिए समास की डेफिनेशन क्या है। समास शब्दों के समूह को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ध्यान से सुने, शब्दों के समूह को संक्षिप्त, एक शब्द होता है उसको थोड़ा संक्षिप्त में लिखना, एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब मैं इसके पहचानने के आसान सा तरीका बताती हूँ कि इसको पहचाना कैसे जाता है। एक फॉर्मूला याद करना होगा आपको। उस फॉर्मूले के जरिए आपको यह पता पड़ जाएगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो आप समास का फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। एक लाइन खींचेंगे, उसको 6 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप द्वंद्व अब तक केवल ये याद रखेंगे, द्वंद्व अब तक, तो इसका मतलब होगा द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, व बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो समझिए कि आप समास के भेद आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप आसानी से उनका बता भी सकते हैं कि 6 है, और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि उनके ये नाम है। ठीक है, तो द्वंद्व अब तक ये केवल आपको याद करना होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके 6 भेद। पहला है तत्पुरुष समास। तो इसके तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? समास को अलग करने पर, इस समास को अलग करने पर बीच में का, की, क्यों, का, की, को, के लिए, में, पर, से लगाते हैं। मतलब इसको समास को अलग करने के लिए इन शब्दों का, इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये इनकी पहचान होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, और ये ध्यान रखिए कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद पहला वाला और उत्तर पद लास्ट वाला होता है। ठीक है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद पर ध्यान दिया जाता है। ये देखिए, जैसे राजपुत्र, तो इसमें पहला पद है, पूर्व पद है स्टार्ट वाला, ठीक है, पूर्व पद, और लास्ट वाला होता है उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, तो लास्ट का इससे पहचान होती है पुत्र। तो किसका पुत्र है? राजा का पुत्र क्या कहलाता है? राजपुत्र। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास में इन शब्दों का बीच में प्रयोग होता है। इसकी पहचान है का, की, को, के लिए, में, पर, से। ठीक है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, तो ये पीछे वाला देखते हैं उत्तर पद, तो राजा का पुत्र। अब हम सेकंड, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब सेकंड है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास ये बहुत आसान समास होता है। इसमें बहुत ही इजी है, ये सबसे इजी समास है। इसमें क्या होता है? इस समास में योजक चिन्ह, जो बीच में हम डैश लगाते हैं, इस समास में योजक चिन्ह, इस योजक चिन्ह का क्या मतलब होता है? इस योजक चिन्ह का मतलब होता है और, ठीक है, का प्रयोग होता है। इसका समास विग्रह करने पर और लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं दिन रात, डैश लगाकर लिखते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? दिन और रात। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। मतलब विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया भाई डैश बहन, बीच में योजक चिन्ह है तो भाई बहन, दिन रात, दिन और रात। ये सबसे आसान है, ये समास सबसे आसान होता है। अब आता है थर्ड है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या होती है। इस समास में क्या होती है? पहला पद, इसमें संख्या आती है। इसकी पहचान है, इसकी संख्या आती है। इसमें समूह का बोध होता है। जैसे चौमासा, तो चौमासा चार मासों का समूह। त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन नेत्रों का समूह, तो इसमें समूह आते हैं। चौमासा समूह होता है, 4 मासों का समूह होता है। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिए हैं। आज मैंने आपको ये 6 होते हैं इसके भेद। आज मैंने आपको 3 भेदों के विषय में डिस्कस किया है। नेक्स्ट डे में आपको 3 भेद और बताऊंगी इसके। ठीक है, आज
आज के लिए इतना ही। आप इसको रीड करेंगे, समझेंगे बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि तत्पुरुष, अगर मैंने आपको बताया, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया द्वंद्व अब तक, तो आपको अच्छी तरह से इन समास के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी पता लग जाएगी कि समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है। द्वंद्व समास की भी बहुत अच्छे से बता दी है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह मतलब और का प्रयोग होता है। ये विपरीत अर्थ देते हैं, मतलब एक विलोम शब्द की तरह होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में होता है कि संख्या आती है और संख्या के साथ साथ समूह भी आते हैं। जैसे चौमासा है 4 मासों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, ठीक है, त्राया है 3 राहों का समूह। तो इस तरह से इसमें संख्या आती है। ठीक है, अगर और कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।